और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। तो चैत्र नवरात्रि की आज महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महाअष्टमी पर आज सभी मंदिरों में सुबह से ही जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान भंडारे भी किए जाते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए झंडेवालान मंदिर से सुयश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुयश, क्या कुछ महत्व है आज के दिन का? शैला, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके साथ साथ डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही सबसे पहले झंडेवालान मां के दर्शन कराना चाहूंगी। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार मां के अलौकिक रूप के आपको दर्शन कराएं। आज का रूप जो है मां का वो एकदम अद्भुत है। आज बहुत खास श्रृंगार किया गया है मां का। आप देखिए, जड़ाऊ माला मां ने पहनी है, लाल चूड़ियां हाथ में है, कलीरें पहनी हुई है मां ने। आज मां के दाईं ओर मां काली और बाईं ओर मां शारदा विराजमान है। अद्भुत रूप है आज मां का शैला। और साथ ही भक्तों का जोरदार तांता लगा हुआ है, लगातार भक्त आ रहे हैं। आज महागौरी का दिन है और जैसा कि हम सब जानते हैं, महागौरी बहुत सौम्य और बहुत ही प्यारे स्वभाव की हैं, बहुत नर्म स्वभाव की हैं। जो भी मांगा जाए मां से दिल से, मां उसको जल्द ही पूरा कर देती हैं। और यहां अगर मैं झंडेवालान मंदिर की बात करूं तो यहां पर मां के दर्शनों को सुबह से भीड़ लगी हुई है। आज दुर्गाष्टमी का दिन है तो बहुत से लोगों के आज व्रत पूर्ण हो जाते हैं, लोग कंजकें कराते हैं। तो 9 दिन की जो तपस्या है, जब वो पूरी हो जाती है तो मन में जो सुकून और शांति है वो यहां आए हुए श्रद्धालुओं के चेहरे पर आप देख सकती हैं। उनके चेहरे पर जो शांति और सुकून देखने को मिल रहा है वो इसीलिए कि आज उनकी जो 9 दिन की तपस्या थी वो पूरी हो गई है। मां के मंदिर में आए हैं मां के दर्शनों को करने के लिए और मां के दर्शन करके जो उनकी मन की मुराद है वो पूरी हो रही है। मैं आपको यहाँ भक्तों से भी बात करना चाहूंगी जी। आप पहली बार आए? न कई बार लगातार आ रहा हूँ, कई बार रोज। आपने 9 दिन के व्रत रखे? व्रत तो ना रखे पर रोज आ जी। आपने व्रत रखे? हाँ जी। आज आपकी अष्टमी की पूजा है? नवमी की। हाँ जी। वो डेली आ रही है तो नवरात्रि को पूरे आ रहे हैं माँ के मंदिर में जी। आप अष्टमी कर रहे हैं? हाँ, अष्टमी कर रहे हैं। तो कंजकें अब मंदिर से जाकर कराएंगे? हाँ, नवमी पूजते हैं। कल कराएंगे। आप भी हैं, यहाँ छोटे से भी श्रद्धालु आए हैं। आप मंदिर पहली बार आ रहे हैं या पूरे 9 दिन आए हैं? आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो सुकून है, जो एहसास है वो अतुलनीय है। यहाँ पर उत्साह, उमंग और उत्सव तीनों का जो समावेश है वो देखने को मिल रहा है। यहीं पर यदि अगर मैं बात झंडेवालान में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की बात करूं तो सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिसकी वजह से कोई भी अराजक तत्व मंदिर में प्रवेश ना करे। वहीं पर सुविधाओं का भी श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा है क्योंकि 9 दिन के व्रती श्रद्धालु भी हैं यहाँ पर जो दर्शन करने आए हैं और उनके व्रत कल पूर्ण होंगे तो उनके लिए विशेष
प्रसाद की भी उपलब्धि कराई गई है, पानी की व्यवस्था करी गई है, जगह जगह पर पंखे और कूलर लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ झंडेवालान मंदिर में सुबह से प्रातःकाल से भंडारा चल रहा है, जो कि रात्रि 12 बजे तक चलेगा। इस मंदिर की विशेष आप देखिए, आज इतनी खूबसूरत छटा है चारों तरफ, भीड़ में भी कोई भी परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को। तो आप देखिए 3 द्वारों से मंदिर में प्रवेश होता है और वहीं 8 कतारों में आकर के ये लोग बढ़ जाते हैं। भारी भीड़ होने के बाद भी श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये झंडेवालान में और मां का अतुलनीय रूप देखकर, मां की छटा देखकर, तो जो कतार में लगकर आने का जो परेशानी, देखिए कितनी जोर से जी बिल्कुल, दरबार की जय। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगातार भक्तों में, श्रद्धालुओं में जोश बना हुआ है। जी सुयश, और लगातार जो जयकारे हैं वो वहां लग रहे हैं, जय माता दी की आवाज जो है वो लगातार गूंज रही है। और ये अपने आप में एक अलग उत्सव, जब नवरात्रि के मौके की हम बात करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि जब भी किसी पर्व की हम बात करते हैं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है शैला वो, और उसके साथ साथ नवरात्रि, और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं रामनवमी की, जी हाँ, और ऐसे में खास तौर से अयोध्या की अगर बात की जाए, जी हाँ, श्री राम नगरी की अगर बात की जाए, तो आपको बता दें वहां पर जो नजारा है कुछ अलग ही है, क्योंकि श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो पूरी तरीके से फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से अब पूरी तरीके से जगमग हो चुका है। रामनवमी के दिन जो दर्शन का समय है उसको बढ़ाकर 19 घंटे कर दिया गया है। बिल्कुल, और जो मंगला आरती से शुरू होकर रात में 11 बजे तक चलेगा। राम जन्मोत्सव के दिन सुबह 3:30 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए लाइन में लग सकेंगे और रात 11 बजे तक श्रृंगार, राग भोग और दर्शन साथ साथ चलते रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बार की जानकारी देते हुए कहा है कि 19 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। आज रामलला के दर्शन सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गए हैं। तो ये खूबसूरत नजारे हम देख रहे हैं। मुकुल जी, अयोध्या से, और अयोध्या से अजय मिश्रा भी हमारे सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार से सजी है अयोध्या, उसके जो रंग हैं वो खूबसूरत रंगों के बारे में बताएंगे अजय मिश्रा। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए टीडी न्यूज के साथ।